माशाअल्लाह हुज़ूर किबला कारी साहब अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। क्या खूबसूरत लहजा लहन दऊदी अल्लाह पाक ने अता फरमाई है। कारी साहब को अल्लाह पाक ने क्या हुस्न सौत भी दिया है और हुस्न सूरत भी दी है जी। सोने भी हैं और कुरान भी सोना पढ़ते हैं। अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है, अखलाक भी सोना है, चेहरा भी सोना है, सीरत भी सोनी है, हुस्न खुल्क भी है, हुस्न अखलाक भी है, हुस्न आवाज़ भी है। कुर्रा के अंदर थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन कारी साहब के अंदर मैंने हमेशा आजिज़ी इनकी सारी देखी है। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। और जिस तरह अहले बैत की नौकरी अल्लाह पाक ने इन्हें अता फरमाई है, बहुत बड़ा एजाज़। मैं हैरान होता हूँ, अभी छोटे शहजादे ने पढ़ा था, आपने देखा क्या खूबसूरत कुरान पढ़ा उसने, सूरह फातिहा शरीफ के अंदाज में आपने देखा। मशाइख के और ये किबला कारी साहब ने 2 दिन मशक करवाई अल्हम्दुलिल्लाह। उसने भरपूर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खूबसूरत लहन में अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा शरीफ को पढ़ा है। अक्सर मशाइख के जो बेटे होते हैं वो किसी और लाइन पे चले जाते हैं, क्योंकि लाड़ होता है, फिर वो पढ़ाई की जाने तवज्जो नहीं होती। लेकिन पीर साहब किबला ने कमाल कर दी, अभी बिल्कुल मासूम है और इनका अंदाज़े जो खूबसूरत तरतील के साथ रत्तिल कुरान तरतीला के हिसाब से कुरान पढ़ते हैं। मैं हजूर किबला कारी साहब का भी शुक्र अदा करूँगा, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। एक बात मैंने अर्ज़ करके फिर सैयदज़ादे को दावत देनी है। मैं एक बात करने लगा था काल की और हाल की। हजूर किबला साहबजादा इज़्ज़त माब पैकर मोहब्बत सैयद शहजाद अली फजल शाह वली, देखिए हाल क्या होता है। जब बंदा अहलुल्लाह की बारगाह में आता है तो अल्लाह पाक बंदे को हाल अता कर देते हैं, हुजूरी अता कर देते हैं। और हुजूरी बंदा बैठा जहां भी होता है, हुजूरी से मुराद ये है कि वो निगाह मुस्तफ़ा में होता है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूं, बड़ा खूबसूरत हाल और काल। हजूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर महीने, ये गौसे पाक की 11वीं होती है, गौसे पाक का जिक्र मैं कर दूं। हजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शरीयत और तरीक़त के दोनों के इमाम अकबर हैं। इमाम अकबर हैं, इमाम आज़म हैं। शरीयत के भी इमाम आज़म, तरीक़त के भी इमाम आज़म हैं। आप हसनी हुसैनी सैयद हैं, दोनों दरिया आप में जम हो रहे हैं। हजूर गौसे पाक का मुकाम देखें, इल्मी मुकाम। और मैं हाल की बात सुनाने लगा हूं। हजूर गौसे पाक की मजलिस वाज में लोग बैठते, आप गुफ्तगू करते और गुफ्तगू का असर ये होता कि कई दफा 70 जनाजे उठते थे। ऐसी गुफ्तगू होती, खशियत इलाही, खौफ इलाही और ऐसी कफियत बन जाती। आपके दौर में एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उसका नाम है इमाम इब्ने जौजी। क्या नाम है? इमाम जौजी, इतना याद रख लें। इमाम इब्ने जौजी बहुत बड़े मुहद्दिस है, बहुत बड़े मुहद्दिस। अगर उनका नाम आए तो इल्म वाले सारे हाथ बांध के खड़े हो जाते। अच्छा, मुहद्दिस इब्ने जौजी ने कह दिया, बात खत्म हो गई। आपकी मजलिस वाज में 1-1 लाख अफराद बैठते थे, दरसे कुरान में, दरसे हदीस में। आपका एक मुरीद गौसे पाक, आपका एक तालिब इल्म गौसे पाक का मुरीद हो गया। मुरीद होने के बाद कहने लगा कि मेरे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस, ए मुहद्दिस, अगर आप शफकत फरमाए तो मेरे पीर के पास भी कभी आए ना। काम हम यहाँ दरसे कुरान देते हैं, दरसे हदीस देते हैं, तुम्हारा जरा मामला और है। कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप खुद जो कहते हैं, कुरान कहते हैं वकून व सादिकिन, अल्लाह वालों की सोबत में जाना चाहिए। मुहद्दिस इब्ने जौजी अपने एक उस्ताद जो मदरसे के उस्ताद थे, दोनों मिलकर गौसे पाक की बारगाह में आए और दिल में यह ख्याल किया कि गौसुल आजम का इल्मी मुकाम क्या है। मैं हाल की बात करने लगा हूं, इल्मी मुकाम क्या है। एक बंदे ने, जिस तरह कारी साहब ने तिलावत की, अपनी मर्जी से की। पीर साहब ने तो नहीं कहा कि यह सूरत पढ़नी है। कारी साहब ने अपनी मर्जी से कोई आयत पढ़ी, गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला रोक दिया, फरमाया मैं इसकी तफसीर करता हूं। हुजूर गौसुल आजम ने उसकी एक तफसीर की। मुहद्दिस इब्ने जौजी सामने बैठा था, दूर उसके जो साथी था उस्ताद कहने लगा, जी आपको आती है? फरमाया ये मुझे आती है। गौसे पाक ने उसकी दूसरी तफसीर की, तीसरी की, चौथी की, 5वीं की। मुहद्दिस इब्ने जौजी कहते हैं मुझे सारी आती है। आपने 11वीं तफसीर की, मुहद्दिस इब्ने जौजी कहता है मुझे आती है। आपने 12वीं तफसीर की, मुहद्दिस इब्ने जौजी शशर हो गया, हैरान हो गया, कहने लगा वल्लाह ये मैंने पहली मर्तबा सुनी। हजूर गौसुल आजम ने
12वीं 13वीं 14वीं 15वीं 29 तफसीरें और की। टोटल एक आयत की 40 तफसीरें की। जब 40 तफसीर कर दी तो गौस आजम रज़ियल्लाहु ताला को जलाल आया। आपने फरमाया यर्जिउ मिनल काली इलल हाल, फरमाया ये काल की तफसीर थी, आओ अब मैं तुम्हें मार्फत की तफसीर सुनाता हूं। अभी काल की बातें थी, 40 तफसीरें कर दी। फरमाया अब मैं तुमको मार्फत की हाल की बात सुनाता हूं। गौसुल आजम ने मार्फत की एक तफसीर की। मुहद्दिस इब्ने जौजी उन्होंने कपड़े फाड़े और गौसुल आजम के कदमों में आकर गिर गए। कहने लगे गौसुल आजम, जो रब ने इल्म आपको अता किया है मैं उसकी गर्दे राह को भी नहीं पहुंच सकता। हजूर गौसुल आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रब्बे कायनात ने तरीकत और शरीयत दोनों का इमाम बनाया है। खुदा की कसम गौसुल आजम का इल्म वो है कि बड़े बड़े मुहद्दिस भी आपकी बारगाह से खैरात हासिल करते हैं। हमारी ये खुशबख्ती है, हमारे मेरे यूके के साथी पाकिस्तान में कब मुलाकातें नहीं, यूके में अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पूरी यूके के अंदर मुख्तलिफ शहरों में जुमे पढ़ाए और इनके खिताबात का चर्चा पूरी दुनिया में रहा। हज़रत अल्लामा ख़तीब अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, नाज़िश अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुहतरमुल मुक़ाम मोहम्मद ज़ाहिद चिश्ती साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। मैं हज़रत पीर साहब की जानिब से उनके खुद्दाम की तरफ से उनको दिल के था गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। आइए मैं इंतहाई मोहब्बत के साथ इसी घराने के शहज़ादे हज़रत वली कामिल सूफी शायर क़ुतबुस सालिकीन ज़ुबदतुल आरिफीन हुज़ूर क़िबला पीर सैयद फ़ज़ल शाह वली रहमतुल्लाह तआला के घराने के नूर नज़र, इसी घराने के चिराग साहबजादा वाला शान जनाब साहबजादा मुहतरम हुकम सैयद मोहम्मद अली फ़ज़ल शाह वली से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। आप इस सैयदजादे का इस्तकबाल करें। नाराए तकबीर, दोनों हाथ उठा के नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हाथ उठा के नाराए हैदरी। सैयद मोहम्मद अली, आप कहें फजल शाह वली, सैयद मोहम्मद अली, आपने कहना है फजल शाह वली, पूरा हो जाएगा नाम। सैयद मोहम्मद अली, सैयद मोहम्मद अली